पढ़ते हैं हम लोग किस पे? अयोग्यवाह पे। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह क्या है? अह अंग और अह को, अंग और अह को अयोग्यवाह बोला गया। ठीक है, इसका जो उच्चारण, इसको क्यों नाम दे दिया, स्वर में क्यों नहीं बोल दिया गया? इसीलिए नहीं बोला गया कि इसका जो उच्चारण है वह ना स्वर के जैसा सुनाई देता ना व्यंजन के जैसा, इसलिए इसको ग्रुप अलग ही रख दिया, अयोग्यवाह, अंग अह। ठीक है, इसमें थोड़ा सा व्यंजन का भी टच आ जाता, अह हा सुनाई दिया, अंग ग सुनाई दिया, बात समझी? इसमें मिक्स है, ये स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण आ जा रहा है, इसलिए ना उसको स्वर में रखा ना व्यंजन में रखा, तो इसको एक अलग ही ग्रुप बना दिया, अयोग्यवाह। समझ गए? हाँ, इसलिए रखा गया। दूसरा, अयोग्यवाह योग ना होने पर भी साथ रहे, अयोग्यवाह। अब इसमें से इसका अंग, ये जो अंग है इसका नाम दे दिया अनुस्वार। क्या नाम दे दिया? जो कि मात्रा में हम तुमको पढ़ाए थे, अनुस्वार। ठीक है, और ये अब बताओ, ये चंद्र बिंदु वाला मैम कहाँ चला गया? एक चंद्र बिंदु वाला भी तो है, उसका नाम दे दिया गया अनुनासिक। क्या नाम दे दिया गया? अनुनासिक। समझ गए? तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार के उच्चारण में क्या, कहाँ से निकलता है? ये हवा नाक से निकलती है और ऊपर में एक बिंदी जैसा हम लोग लगाते हैं। इसका उच्चारण आधा ना आधा म आधा अंगों के जैसा सुनाई देता है। और अनुनासिक का उच्चारण स्थान कहाँ है? आ, यानी सीधा हमारा यहाँ से कंठ से सुना, वायु मुख के साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट अनुस्वार में सिर्फ नाक से निकलेगी, लेकिन आ में मुंह से भी निकलेगी, नाक से भी निकलेगी। जब उसको आ बोलते हैं, जब सा हल्का सा नाक से भी और कंठ से भी निकलता है आवाज़। इसीलिए इसका पूछेगा, ये सब हम क्यों सिखा रहे हैं बताओ? ये इसलिए सिखा रहे हैं, पूछेगा किसी भी कंपटीशन में पूछेगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से है? नाक से, नाक से, मुंह से, हवा से, ऐसे करके ऑप्शन लिखा रहेगा। ठीक है, ये इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, और ये अह का क्या नाम दे दिया? इस तीनों का अलग अलग नाम भी दे दिया गया। इसका नाम दे दिया विसर्ग। इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग। हाँ, इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण ह जैसा होता है, तब ना बोलते हैं अह, अतः पीछे लग जाता है, अतः, है ना, पुनः। ये दो बिंदु जो लगा, इसका उच्चारण कैसा होता है? ह जैसा, आधा ह जैसा। समझ गए? अह करके सुनाई दिया। चलो, अनुनासिक का शब्द समझ रही हो, जैसे ऊंट है, आँख है, समझ गए? अब एक बचा आगत स्वर, इसको आगत वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, आगत वर्ण भी बोलते हैं और आगत स्वर भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो अक्षर है, ये हमारे हिंदी में नहीं था, ये दूसरी भाषाओं से लिया गया ये अक्षर। जैसे कि ओ, ये ओ के ऊपर ऐसे बिना बिंदी का ओ, जैसा ऑफिस है ना, हॉकी, कभी कभी देखी होगी ऐसे करके चांद जैसा लगा रहता है लेकिन बिंदी नहीं रहता। हाँ, इसको आगत वर्ण कहते हैं, यानी किसी दूसरे भाषा से, उर्दू से, अंग्रेजी से, कहीं से भी उठा करके लिया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं आगत वर्ण। समझ गए? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत लोग आए ना, इधर अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत लोग आए इंडिया में, तो कुछ चीज़ें हम लोग उन लोग का भी सीख गए। समझ गई? तो ये था हमारा स्वर का प्रकार। ये सब स्वर के अंदर ही आता है, लेकिन ये सारे अयोग्यवाह नहीं आते हैं, ये सब का नाम अलग भी दे दिया गया। क्लियर? ये स्वर्ण के अंदर नहीं आता, ये अलग नहीं, हो गया। ये अलग, मतलब इसको रख सकते हैं, लेकिन स्वर के अंदर भी नहीं है, ये व्यंजन के अंदर भी नहीं है, ये सब ये अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है।